देखो भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। 1.4 एक्सरसाइज करेंगे आज, ठीक है। इससे पहले 1.4 के लिए जो कंसेप्ट जरूरी है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 1.4 के लिए सर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस है, ठीक है ना। देखो एक बार, तो हैशटैग सर्ट्स, इस एक्सप्रेशन को समझना है, ठीक है ना। इंटीजर वगैरह पे आपने काफी काम किया है, डेसिमल पे भी काम कर लिया है, समझ लिया है, डेसिमल के टाइप भी सब कुछ समझ लिया है डेसिमल के बारे में जो, ठीक है। आज बात होगी सर्ट्स के ऑपरेशन के बारे में, सर्ट्स की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है ना। क्या होती है सर्ट्स, देखो पहली बार मुलाकात तो हो नहीं रही है ना। पहले भी सर्ट्स वाले एक्सप्रेशन आपने काफी देखे होंगे, ठीक है ना, लेकिन डिटेल से थोड़ा समझने की कोशिश हम करेंगे, ठीक। ये सिंबल होता है आपका सर्ट्स का, ठीक है ना, ये सिंबल है आपका सर्ट्स का, ठीक है। ये सिंबल है सर्ट्स का। सर्ट्स में क्या होता है, एक तो आपका रेडिकेंट होता है, एक आपका nth रूट होता है। ये ए जो होता है ये आपका होता है रेडिकेंट, और एन होता है आपका रूट ऑफ द सर्ट्स, रूट ऑफ सर्ट्स, ठीक है ना। ये आपका nth रूट होता है सर्ट्स का, और ये रेडिकेंट होता है, ठीक है। जहां पे ए जो है एक रेशनल नंबर होना जरूरी है, ए मस्ट बी ए रेशनल नंबर, ए इज इक्वल टू ए मस्ट बी ए रेशनल नंबर। पता है आपको बहुत अच्छे से रेशनल नंबर क्या होता है, जहां पे ए एक रेशनल नंबर होगा और एन जो है वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। एन आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एन इज द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका, तभी कहा जा सकता है कि ये सर्ट्स है। अगर ए आपका रेशनल नंबर नहीं है तो सर्ट्स नहीं कहेंगे उसको, और एन अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो भी सर्ट्स नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आपने समझना है, सीखना है, देखना है, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आप यही बताओ कि कौन सा सर्ट्स है, कौन सा सर्ट्स नहीं है। सर्ट्स को समझने के बाद बात करेंगे टाइप ऑफ सर्ट्स की, उसके बाद बात होगी ऑपरेशन ऑन सर्ट्स, ठीक है ना, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सर्ट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक से चीजें हैं कुल मिलाकर, ठीक है ना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बार बार गलती होने के चांस बने रहेंगे आपके, ठीक है। देखो तो अब कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं भैया, बताना कि कौन सा आपका सर्ट्स है, कौन सा सर्ट्स नहीं है, ठीक है। बताओ भाई, एक बात और ध्यान रखना है, जिसमें nth रूट नहीं दिया तो वहां कंसीडर करेंगे दो। जहां पे कुछ भी नहीं दिया है, यहां पे nth रूट कुछ नहीं लिखा तो यहां पे दो है, इसका मतलब, ठीक है ना। यहां दो लिखा है इसका मतलब, ठीक है। ये कंसीडर हम यहां करेंगे, ठीक है। तो अब ये बताओगे इनमें से कौन सी सर्ट्स है, कौन सी सर्ट्स नहीं। कंडीशन केवल एक ही है कि ए शुड बी रेशनल नंबर, मस्ट बी रेशनल नंबर मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। और एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है। nth रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जो रेडिकेंट ये आपका ए रेडिकेंट, ये आपका रेशनल नंबर होना जरूरी, ठीक है। ये बात इसमें जरूरी है। तो बताओ क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है। पहला रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है ना। तो 8 को 8 बटा 1 पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 8 आपका रेशनल नंबर है और 2 आपका पॉजिटिव भी है, nth रूट आपका पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा, हाँ बिल्कुल ये एक सर्ट्स है। ये सर्ट्स बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि माइनस में आ गया आपका nth रूट, इसमें क्या कहा जा सकता है सर्ट्स,
बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो रेडिकेंट वो आपका इरेशनल नंबर है। जैसा मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, रेशनल के बारे में नंबर पढ़ा रहा था जब आपको, तो रेशनल प्लस इरेशनल का जो एडिशन होता है, रेशनल इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आता है कि इरेशनल नंबर आता है। तो कैसे कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर है ना, ये रेशनल इरेशनल का जो एडिशन है वो इरेशनल नंबर होता है। अगर रेडिकेंट आपका इरेशनल है, इसका मतलब क्या है, ये सर्च नहीं हो सकती, ठीक है ना। सेम एज इट इज यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन जो होता है रेशनल इरेशनल का, वो भी इरेशनल ही होता है, इसलिए ये भी आपकी सर्च नहीं होगी। आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए, अच्छे तरीके से सर्च क्या होती है ना। सर्च में आपका nth रूट होता है, रेडिकेंट होता है, रेडिकेंट आपका रेशनल नंबर होना जरूरी है और n आपका पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां तो मैंने आपको बता दिया सर्च क्या होता है। टाइप ऑफ सर्च के बारे में बात करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सर्च के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अगला हैशटैग है टाइप ऑफ सर्च। टाइप ऑफ सर्च, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं लाइक अनलाइक सर्च के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक सर्च होगी, क्यूबिक सर्च होगी, बाइक्वाड्रेटिक सर्च होगी, ठीक है ना, इनके बारे में बात होगी, ठीक है। लाइक सर्च कौन सी होते हैं, जिनको nth रूट एंड रेडिकेंट बोथ शुड बी सेम, दोनों, जहां पे nth रूट और आपका रेडिकेंट दोनों ही सेम हो, उन्हीं को कहा जाएगा लाइक सर्च, ठीक है। सर्च whose radicand and nth root both are same, जिनके nth रूट भी सेम है और रेडिकेंट भी सेम है। nth रूट जिनका nth रूट भी और रेडिकेंट भी सेम है, उन्हीं को लाइक सर्च कहा जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जिस देखो यहां पे क्यूब रूट 9 है, ठीक है ना, और यहां भी क्यूब रूट आपका, यहां 4 क्यूब रूट 9 है ना। ये क्या है आपकी लाइक सर्च। इस पे मत जाना कि 4, यहां तो मैं कुछ भी लिखता हूं मल्टीप्लाई में जो है 5 क्यूब रूट 9, ठीक है भाई, 5 क्यूब रूट 9, 4 क्यूब रूट 9, ठीक है। तो अब आपने खाली इतना चेक करना है क्या रेडिकेंट सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या nth रूट सेम है, बिल्कुल सेम है। बाहर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली किया जा सकता है लाइक सर्च को, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका 12 रूट 5 और 7 क्यूब रूट 18। अब ये बताओ क्या ये पेयर जो आपका लाइक सर्च है, एक पेयर आपका ये था, क्या ये लाइक सर्च है, बताओ क्या ये लाइक सर्च होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वजह क्या है, वजह nth रूट सेम नहीं है, nth रूट भी सेम नहीं है और रेडिकेंट भी सेम नहीं है ना। तो इसको हम लाइक सर्च बिल्कुल नहीं कहेंगे। जिसका nth रूट रेडिकेंट सेम नहीं होगा उसको लाइक सर्च बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि रेडिकेंट सेम होता है, nth रूट डिफरेंट होता तो भी लाइक सर्च नहीं होती, ठीक है ना। अगर रेडिकेंट सेम होता है, nth रूट डिफरेंट होता तो भी लाइक सर्च नहीं होती, ठीक है। दोनों सेम होना जरूरी है। मैं 1-2 एग्जांपल्स और देता हूं आपको, जैसे 8 रूट का 12 और यहां पे है 20, 4 रूट का 20। अब आप देखोगे यहां पे कुछ नहीं थी, इसका क्वाड्रेटिक सर्च है, nth रूट तो सेम है, इसका रेडिकेंट बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इनको भी लाइक सर्च नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब जैसे 5 रूट 12 और कोमा क्यूब रूट 12, 7 ले लिया मैंने यहां पर, बाहर कुछ भी ले सकता हूं, हमको फर्क नहीं पड़ता इसी से। अब ये बताओ क्या ये लाइक सर्च है, कैसे लाइक सर्च है भाई, रेडिकेट तो सेम है लेकिन nth रूट सेम है, यहां 3 या कुछ नहीं तो 2 कंसीडर करेंगे ना हम यहां पे, ठीक है ना। यहां कुछ नहीं लिखा तो 2 ही तो एक क्वाड्रेटिक सर्च है, एक आपकी बाइक्वाड्रेटिक वो क्यूबिक सर्च है, तो इसीलिए ये आपकी लाइक सर्च बिल्कुल नहीं है। बस समझ ना, लाइक सर्च क्या होती है,
पक्का समझ पाए ना। लाइक सर्च क्या होती है भाई? सर्च हुज रेडिकेंट एंड nth रूट बोथ आर सेम, है ना। जब दोनों आपके सेम होंगे, रेडिकेंट भी और nth रूट भी, तो ही हम उसको लाइक सर्च कहेंगे। आई ना बात समझ में? वेरी गुड। देखो अब बात, अच्छा लाइक सर्च को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक सर्च, ओनली लाइक सर्च कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। लिख सकता हूं मैं यहां पे कि लाइक सर्च को हम जोड़ घटा कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। कि लाइक सर्च को ही जोड़ घटा किया जा सकता है। बताऊंगा मैं एडिशन जब कराऊंगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन वहां पहले देखनी होगी आपको कि क्या ये सर्च लाइक है नहीं है, क्या ये ऐड हो भी सकती है नहीं हो सकती, क्या सब्ट्रैक्ट हो सकती है नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको पहले चेक करना होगा वहां पे, ठीक है, समझने से पहले, ठीक है भैया। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उतार लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, ठीक। अब मैं बात करता हूं अनलाइक सर्च के बारे में। अनलाइक सर्च, अनलाइक सर्च के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनलाइक सर्च कौन सी होती है? या तो आपका रेडिकेंट या आपका nth रूट डिफरेंट हो, है ना। या तो आपका रेडिकेंट या nth रूट डिफरेंट हो, कोई भी एक अगर डिफरेंट या दोनों ही डिफरेंट है तो उसको अनलाइक सर्च कहा जाएगा, ठीक है ना। अनलाइक सर्च को कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ठीक। आइदर रेडिकेंट और nth root of the search is different, ठीक है ना, उसी को अनलाइक सर्च कहेंगे। और बोथ आर डिफरेंट, या फिर बोथ रेडिकेंट एंड nth root आर डिफरेंट, या दोनों ही अलग हैं, ठीक है ना, उसी को अनलाइक सर्च कहा जाएगा। या तो आपका रेडिकेंट अलग है, ठीक है, या फिर आपका nth रूट अलग है, रेडिकेंट सेम nth रूट अलग है, तो उसको अनलाइक ही कंसीडर किया जाएगा, या दोनों ही अलग है, रेडिकेंट और nth रूट। देखो अब यहां पे अनलाइक के एग्जांपल में यहां पे देता हूं, जैसे 7 क्यूब रूट 8 कॉमा 9 क्यूब रूट 12। अब आप ये बताओ, nth रूट तो सेम है, रेडिकेंट अलग है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और 9 से तो आगे मल्टीप्लाई किए मैंने, ये नहीं भी करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी अनलाइक सर्च है, ये आपकी अनलाइक सर्च, ठीक है। एक पेयर और लेते हैं यहां पे, जैसे मान लीजिए कि 16 एंड 27, या कुछ और ले लेता हूं, 30 ले लेता हूं, ठीक है। अब आप ये चल 16 ले लेता हूं अभी, ठीक है। अब यहां आप देख पाओगे रेडिकेट सेम है लेकिन nth रूट अलग है, ठीक है, तो भी इनको लाइक सर्च नहीं कहा जाता, ये अनलाइक सर्च ही होंगी, ठीक है ना, ये भी अनलाइक सर्च है। या दोनों की दोनों डिफरेंट हो, जैसे क्यूब रूट 5 एंड क्वाड्रेटिक रूट 12 ले दिया। nth रूट भी सेम, रेडिकेंट भी, सॉरी nth रूट भी डिफरेंट है, रेडिकेंट भी डिफरेंट है, तो भी ये आपकी अनलाइक सर्च ही होंगी। बस समझ में ना, बहुत ईजी है। अनलाइक सर्च को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, है ना। अनलाइक सर्च लिखता हूं मैं यहां पे, अनलाइक सर्च कैन नेवर बी
एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। इनको कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए यहां पे, ठीक है ना, 7 क्यूब रूट 8 में 9 क्यूब रूट 12 को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप 12 प्लस 8 ऐसे नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना, इस तरीके से ना, ऐसे सब्ट्रैक्ट ना ऐड कर सकते, ठीक है ना। ये आपकी अनलाइक सर्च होगी भाई, ठीक है। अब अगला टाइप है क्वाड्रेटिक सर्च। क्वाड्रेटिक सर्च, क्वाड्रेटिक सर्च में क्या है, देखो जैसे सर्च हुज nth root is 2, nth root is 2, जिसका nth रूट 2 हो उसको क्वाड्रेटिक सर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 24, या कुछ नहीं लिखा हो तब भी उसको क्वाड्रेटिक सर्च ही कंसीडर करते हैं। nth रूट की जगह कुछ नहीं लिखा है तो ठीक है, या फिर मेंशन कर देते हैं 2 यहां पे, ठीक है, 72। ये सभी आपकी क्वाड्रेटिक सर्च है। अब क्वाड्रेटिक सर्च को सोल्व कैसे करना होता है ये भी समझो, साथ साथ बताता हूं क्वाड्रेटिक सर्च के बारे में, सोल्व कैसे करना है। हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक सर्च। कैसे सोल्व करना है, अगर आप कहना है रूट 2 है तो आपको रेडिकेंट के प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करना है, ठीक है ना। उसके बाद 2 के पेयर में से एक को बाहर निकालना, क्योंकि आपका nth रूट 2 है इसलिए 2 के पेयर में से एक बाहर निकलेगा। अगर मान लीजिए कि आपको रूट 24 ये सोल्व करना है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 24 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, 24 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है ना भाई वंशु, बता। अब पेयर में से 2 बाहर निकल गए यहां पे, और दूसरी जगह पेयर है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, बाकी सारा अंदर रहेगा, ठीक है। सॉरी ये है आपका 2 बाहर निकलेगा खाली, और क्वाड्रेटिक रूट 2 इंटू 3 बच गया यहाँ पे। तो क्या आंसर आ गया, इसको सोल्व करके लिखा जा सकता है ना, 2 रूट 6, ठीक है ना, ये आ गया आपका, ठीक है। इस तरह लिखा जा सकता है, जिसके पेयर नहीं बन रहे वो अंदर ही रहेगा। जैसे 72 है, 72 को करते हैं हम, ठीक है ना, जैसे क्वाड्रेटिक रूट 72 है आपका ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले 72 को कि प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए इसको, 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है। तो 72 को भी लिखा जा सकता है इसी तरीके से, जो है 1 2, अब देखो पेयर किस किसके बन गए, यहाँ पे 1 2 का पेयर है, 1 3 का पेयर है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक रूट, एक तो 2 बाहर आ गया क्या निकल के, और एक 3 बाहर निकल के आ गया, ठीक है ना। इसके बाद जो अंदर बच गया क्या, 2, ठीक है भाई। तो 6 क्वाड्रेटिक रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है ना। अगर आपका क्वाड्रेटिक रूट है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सर्च, अगर आपकी क्वाड्रेटिक सर्च है तो इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है नंबर को, रेडिकेंट को, उसके बाद 2 2 के पेयर में से एक बाहर निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं बिल्कुल भी, कॉम्प्लिकेटेड तो है ना बिल्कुल भी। देखो अगला आपका क्यूबिक सर्च, हैशटैग क्यूबिक सर्च, समझो मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का भी। क्यूबिक सर्च समझो फिलहाल, क्यूबिक सर्च कौन सी होगी भाई, सर्च हुज nth रूट इज 3, जिसका nth रूट आपका 3 हो, सर्च हुज nth रूट इज 3, जिसका nth रूट 3 होगा उसी को कहा जाएगा क्यूबिक सर्च, ठीक है।
एग्जाम्पल मैंने दिए होंगे पहले भी आपको, देखो जैसे ये आपका क्यूबिक सर्ट्स है, 40 लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, 100 लिख दिया जैसे, ठीक है, ये सभी आपके क्यूबिक सर्ट्स है, ठीक है। मेंशन जरूरी है यहाँ पे करना क्यूबिक सर्ट्स में, क्वाड्रेटिक में चल जाता है भाई, अगर नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक ही कंसिडर उसको करते हैं, लेकिन क्यूबिक सर्ट्स में मेंशन करना जरूरी है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, हाउ टू सोल्व क्यूबिक सर्ट्स। क्यूबिक सर्ट्स को देखो कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। देखो क्यूबिक सर्ट्स में क्या करना है, प्राइम फैक्टर तो अभी भी यहां करने रेडिकेंट के, लेकिन 3 के पेयर से एक बाहर निकालना है, ठीक है ना, 3 का पेयर होगा अभी यहां पे, जैसे मान ले 40 है, अब 40 को सोल्व करना है, क्यूब रूट 40 है, ठीक है, तो 40 है प्राइम फैक्टर, ब्रेक करो इसको, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है, यानी 40 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, समझो, तो 3 के पेयर में से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, क्यूब रूट 5, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आई बात समझ में, इजी है बहुत ज्यादा, समझो। ये अगर मान ले 100 को सोल्व करना है, हाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 के भी पूरा कंप्लीट इस तरह मान ले 3 टाइम्स होता है, अभी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो पूरे तरीके से बाहर निकल जाता 5, फिर ये खत्म हो जाता, ठीक है ना, रूट, फिर रूट लगाने की जरूरत ना थी बिल्कुल भी, ठीक है, उसको परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। परफेक्ट क्यूब अगर नंबर होता अंदर जो है, तो फिर ये खत्म हो जाता रूट आपका। अब 100 है, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट 100, ठीक है, सेम यहाँ पर आप 100 के प्राइम फैक्टर ब्रेक करोगे इसको, 50, 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, अब पेयर बिल्कुल ही मिल पाए तो सेम रहेगा ये तो बिल्कुल ही, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये बताओ 3 का पेयर है कोई यहाँ पे, समझो, यहाँ देखो एक बार कोई भी नहीं है ना, तो बिल्कुल सेम इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 4 और 2500, ये सेम रहेगा, ठीक है ना, बाहर कुछ भी नहीं निकल पाएगा इसमें जो है। आई बात समझ में, ये आपकी क्यूबिक सर्ट्स है, इसको क्यूबिक सर्ट्स कहा जाएगा। इसके बाद है बाइक्वाड्रेटिक, लास्ट है बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक करवा दे स्टार्टिंग, हाँ बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स कौन सी होती है, बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स का मतलब होता है सर्ट्स हुज nth रूट इज 4, सर्ट्स हुज सर्ट्स हुज nth रूट इज 4, बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स, बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स, ठीक है ना, ये बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स इसका nth रूट आपका 4 होता है, ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ 4 होगा आपका, ठीक है, कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे 120 ले रहे जैसे, ठीक है, 4 आपका 128 ले दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, इसको कहा जाएगा बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स, ठीक है। अब कैसे सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व, सोल्व कैसे करोगे देखो एक बार, पहले मैं लेता हूं बाइक्वाड्रेटिक 120, तो 120 के आपने फैक्टर करने हैं यहाँ पे, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, ठीक है, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। अब यहां भी देख पाओगे आप 4 का पेड़ तो बन ही नहीं पाया, तो सेम रहेगा ये भी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, 4 4 का तो कोई है ही नहीं बिल्कुल भी, तो सेम रहेगा, इसको सेम लिख देंगे, 120 रहेगा वापस, ठीक है। अब यहां चेक करते हैं हो पाता है नहीं हो पाता, सेकंड, तो बाइक्वाड्रेटिक सर्ट्स 128 है, 128 को प्राइम फैक्टर ब्रेक कीजिए, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 8, कितनी बार है भाई बता जल्दी, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। देखो अब 3 3 4 है, 4 के पेड़ में तो बाहर निकालो, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा। अब क्या बच गया भाई अंदर, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बच गया ना अंदर जो है। तो 2 बाई क्वाड्रेटिक 8, ये आंसर आ जाएगा। बताओ सोल्व करना है कि नहीं है बाई क्वाड्रेटिक सर्च को? बहुत ज्यादा इजी है, जितना nth रूट होगा उतने के ही पेड़ में से बाहर निकलना है, ठीक है। बात समझ आई ना, वो ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब बात होगी ऑपरेशन ऑन सर्च, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात कर रहे होंगे। 5 मिनट, ठीक है। एक नया पेज ले लेता हूं ताकि 1 मिनट हो जाए बस। एक भी ऑपरेशन होगा क्या, फिर उतार लेना आराम से। अगला हैशटैग है ऑपरेशन ऑन सर्च। ऑपरेशन ऑन सर्च, देखो भाई मेन तो यही है, ये ऑपरेशन ऑन सर्च सिखाने के लिए ही मैंने आपको टाइप ऑफ सर्च बताया है, ठीक है। सर्च को डिफाइन किया है, क्या होता है सर्च, ठीक है। अब इजीली आपको पता कर पाओ किस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है सर्च का। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च, देखो क्या बताया गया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि सर्च लाइक सर्च होंगे, है ना। वहां पे nth रूट एंड रेडिकेंट बोथ शुड बी सेम, ठीक है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सर्च मस्ट बी लाइक सर्च, ठीक है। nth रूट एंड रेडिकेंट ऑफ सर्च मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। कहने का मतलब वे आपकी लाइक सर्च होनी जरूरी है, ठीक है ना। लाइक सर्च होंगी तभी ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये है आपका एग्जांपल, ठीक है। ऐड करना है, ऐड 2 क्वाड्रेटिक सर्च 8 प्लस का 5 क्वाड्रेटिक सर्च 8। आप ये बताइए, ऐड लगाता हूं नीचे, बाद में ऐड लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना। इनको ऐड करना है जिससे ये समझो, क्या ये लाइक सर्च है दोनों? क्या रेडिकेंट सेम है 8 8? क्या nth रूट सेम है? बिल्कुल है ना, nth रूट भी सेम। बाहर तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है इनको, सर्च को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो ध्यान रखना, ऐड करने के लिए क्या होगा, जब आपका रेडिकेंट और nth रूट दोनों ही सेम है ना, तो क्या करोगे, बाहर जो ये नंबर ना केवल इसी को ऐड करोगे, इसी को, है ना। 2 प्लस का 5 7 क्वाड्रेटिक रूट 8, ये आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत तकलीफ आई, को समस्या आई किसी प्रकार से? बिल्कुल नहीं, है ना। बस ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक है आपका, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 क्यूब रूट 17 प्लस का 2 क्यूब रूट 17 माइनस का क्यूब रूट 17। आप ये बताओ, ये तीनों जो एक्सप्रेशन है, तीनों टर्म्स जो यहां दी गई है, टर्म्स को इनको, ठीक है ना, वहां रेडिकेंट सेम है, 17 17 रेडिकेंट सेम है ना, nth रूट सेम है, 3 3 क्यूबिक है ना, ये आपकी क्यूबिक सर्च है, ठीक है। तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है इजीली, बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले इन दो को सोल्व करो भाई, इन दो को, ठीक है। कितना होगा, 10 और 2 12, 12 क्यूब रूट 17 माइनस का कुछ नहीं तो 1 लगा सकता हूं ना, क्या 1 क्यूब रूट 17। अब कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 11 क्यूब रूट 17। आई बात समझ में, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान बात आई ना। अगर मान लीजिए इनका रेडिकेंट सेम नहीं होता तो ऐड नहीं किया जा सकता था, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते थे बिल्कुल भी, ठीक है। अगर nth रूट सेम नहीं होता तब भी ऐसा नहीं पॉसिबल था बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऐड करना, जो ऐड कैसे करना है। अगला है जैसे सब्ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स ले लेता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 12 बाय क्वाड्रेटिक रूट 40 माइनस है 12 माइनस है खाली बाय क्वाड्रेटिक रूट 40, कितना आंसर? क्या ये लाइक सर्ट्स हैं? बिल्कुल है। रेडिकेंट और एनथ रूट बिल्कुल सेम है, तो आंसर कितना होगा? 11 बाय क्वाड्रेटिक सर्ट्स 40, ठीक है ना। कुछ नहीं तो एक कंसीडर यहां पर करेंगे हम, ठीक है। अगर अलग अलग आ गए तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। वहां पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। अगर बाई चांस मान लीजिए कैसे है ना, जैसे 3 12 और यहां पे प्लस का 4 और यहां 10 है, तो यहां पे nth रूट तो सेम है, रेडिकेंट सेम बिल्कुल नहीं है, तो इनको हम 4 और 3 7 नहीं कर सकते ऐसे बिल्कुल भी, ठीक है ना, नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि यहां पे आपका 12 है, ठीक है, सेम है, यहां क्वाड्रेटिक सर्ट्स ये क्यूबिक सर्ट्स है, अभी भी 4 3 7 नहीं कर सकते बिल्कुल, ठीक है ना। और रेडिकेंट को 12 नहीं करे क्योंकि यहाँ पे nth रूट सेम नहीं है, इसलिए लाइक सर्ट्स नहीं है। लाइक सर्ट्स नहीं तो ऐड नहीं किया जा सकता बिल्कुल, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आएगी नहीं? लास्ट है बिल्कुल फाइनल, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स, डिवीजन ऑफ सर्ट्स। देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ सर्ट्स समझो, यहां पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि रेडिकेंट आपका सेम हो, केवल एक ही कंडीशन है, nth रूट मस्ट बी सेम। अगर आपका nth रूट सेम है तो मल्टीप्लाई डिवाइड इजीली किया जा सकता है, ठीक है, nth रूट सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के लिए ओनली nth रूट मस्ट बी सेम। nth रूट ऑफ द सर्ट्स मस्ट बी सेम। सर्ट्स का केवल nth रूट ही सेम होना जरूरी है, ठीक है, ये समझना है डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं इसको अनलाइक नहीं कहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे रेडिकेंट तो मैंने सेम नहीं बताया, अनलाइक में तो रेडिकेंट या तो डिफरेंट होता था या nth रूट डिफरेंट होता, दोनों डिफरेंट होते थे कुल, ठीक है ना। लेकिन यहां पे केवल एक ही कंडीशन आपने चेक करनी है, रेडिकेंट बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, nth रूट सेम होना जरूरी है। अगर nth रूट सेम है तो दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है इजीली, ठीक है, समझो। अब देखो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स, ये कंसेप्ट बताना बहुत ज्यादा जरूरी था 1.4 के लिए। 1.4 को बेहतरीन तरीके से समझना है, कंसेप्चुअल तरीके से समझना है, तो सर्ट्स की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स में देखो भैया 3 क्वाड्रेटिक रूट 7 और 5 क्वाड्रेटिक रूट 8 क्या मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं? क्या वजह है जो नहीं किए जा सकते? भाई किए जा सकते हैं, nth रूट सेम तो है, ये 3 और 5 nth रूट नहीं भाई, इस गुंडी के अंदर क्या है? कुछ नहीं तो क्वाड्रेटिक रूट है ना, दो ही तो मानेंगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो क्या nth रूट सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है? nth रूट ही सेम होना चाहिए बस, और क्या चाहिए। तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो बार बार जो वाले नंबर हैं ये, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 3 मल्टीप्लाई 5 क्या विजिबल है ब्लैक से, और 7 मल्टीप्लाई 8 अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा 15 रूट का 56, ये आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत है ये ब्लैक से नहीं दिख रहा तो मैं रेड से लिख देता हूं, 3 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 8, आसानी से कर दिया ना। अगर बाय चांस nth रूट डिफरेंट होता तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आपको सोल्व करना होता है nth रूट को, ठीक है ना, जहां तक सोल्व कर सकते थे आप वहां तक आपने सोल्व करना होता उसको, ठीक है, और देखते हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना।
लेकिन जब nth रूट डिफरेंट होगा तो डायरेक्टली इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने इस चीज का। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। बताओ क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है? डिवाइड भी कराऊंगा वैसे, 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा लंबा हो रहा है क्लास। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 क्यूब रूट 18, क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी मैं इसको 15 और ऐसे नहीं कर, क्योंकि nth रूट डिफरेंट है। यहां पर आपका nth रूट डिफरेंट है, nth रूट इज डिफरेंट। ठीक है, इसलिए यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब देखो डिवीजन ऑफ सर्ट्स, डिवीजन ऑफ सर्ट्स, डिवीजन ऑफ सर्ट्स में क्या है? यहां भी वही nth रूट मस्ट बी सेम, nth रूट सेम होना जरूरी है। ठीक है, अगर nth रूट सेम है तो डिवाइड किया जा सकता है, वही सेम nth रूट ऑफ सर्ट्स मस्ट बी सेम, ऑफ सर्ट्स मस्ट बी सेम। डिवीजन में भी nth रूट का सेम होना जरूरी है। देखो आप अगर nth रूट सेम नहीं तो डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 18 क्वाड्रेटिक रूट यहां पे है 20 डिवाइड में 9 क्वाड्रेटिक रूट आपका 5 है। अब ये बताओ रेडिकेंड तो डिफरेंट है, बाहर भी अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन nth रूट सेम है या नहीं ये चेक करो। क्या nth रूट सेम है? कुछ नहीं है तो यहां पे 2 कंसीडर किया जाएगा, क्वाड्रेटिक सर्ट श्रेणी है ये, nth रूट बिल्कुल सेम है तो डिवाइड कीजिए इसको। बिल्कुल 18 को 9 से भाग करोगे यहां पे आप, ठीक है ना, इस तरीके से, और 20 को 5 से भाग करोगे, और यहां कैंसिल करके यहां आ जाएगा 2, और यहां कितना आ जाएगा क्वाड्रेटिक रूट 4। इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू फाइनल आंसर आपका 4 हो जाएगा। इजी है ना बहुत ज्यादा। जब जब आपका nth रूट सेम होगा तो बाहर बाहर डिवाइड करो, अंदर अंदर डिवाइड करोगे, ठीक है ना, लेकिन nth रूट मस्ट बी सेम। बात सुनाई कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सर्ट्स आपके लेवल पे खत्म कर दिया, 9th लेवल पे। वैसे सर्ट्स में सिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में जब कराते हैं तो काफी लंबा है, बहुत सारे टाइप्स है क्वेश्चंस कराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी ऑपरेशन ऑन सर्ट्स जरूरी था 9th लेवल पर सीखने के लिए, ठीक है ना। 1.4 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए ऑपरेशन ऑन सर्ट्स सीखना जरूरी था, और उसके लिए टाइप ऑफ सर्ट्स बताना जरूरी था, सर्ट्स के बारे में बताना जरूरी था, क्या होता है सर्ट्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। कुछ ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको होमवर्क के तौर पर, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना, या पहले उतारोगे, चलो उतार लो, कोई दिक्कत ना, होमवर्क के लिए नेक्स्ट क्लास में देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 1.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आप देख पाओगे, ठीक है।